हेलो एवरीवन। तो पहले तो मैं आप सबको कहूँगा हेलो वॉरियर्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का स्लाइस चैप्टर। स्लाइस क्यों, वाई आई कॉल इट स्लाइस, बिकॉज ये चैप्टर इतना इजी है और इतना सरल है। क्योंकि देखो, पहले मैं अगर टफ़ चैप्टर्स लूँगा ना तुम लोगों के लिए, अगर कठिन चैप्टर्स लूँगा तो वो तुमको प्रॉब्लम करेंगे, बिकॉज उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास डाउन होगा। क्योंकि क्लास 10th बोर्ड है तो स्टार्ट करते हैं ऐसे चैप्टर से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसलिए आई कॉल दिस चैप्टर द स्लाइस, यानी कि बहुत इजी, फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी का यूज़ क्यों होता है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, एक मिनट, एक पेन और पेपर लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, यानी कि सांख्यिकी एक ऐसी विधि है या ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत सारे अंक यानी बहुत सारा जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उनका एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के हिसाब से, जैसे कि आप अपनी कक्षा 10वीं में हैं या कक्षा 11वीं में, 9वीं 12वीं में हैं, किसी भी कक्षा में हैं, तो स्कूल में क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकालना। जैसे अगर वहाँ पे 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों का एवरेज निकालेंगे हम। मान के चलो किसी ने 50 मार्क्स का पेपर हुआ था तो किसी ने 50 पाया, उसमें से किसी ने 25 पाया, किसी ने 30 पाया, कोई मतलब ऐसे कर करके उनको हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल्स के जो मार्क्स हैं उनको जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50 से। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि एक एवरेज या एक मध्यम, मतलब एक इंसान या एक स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है एवरेज में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रिकेट में किसी प्लेयर की बैटिंग एवरेज देखना, इसमें इसका प्रयोग होता है। सरकार द्वारा जनसंख्या भी इसे लिए की जाती है, उससे एक एवरेज उनको समझ में आ जाता है। जैसे अभी जनगणना, तो जनसंख्या की जनगणना हुई थी, देखे होगे, तो उसमें आप लोग के घर आए होंगे जनगणना वाले, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे होंगे, जैसे कि कितने लोग हैं, कितनी अर्निंग है, ये सब। तो वो एक एवरेज निकालेंगे कि भारत के, पूरे भारत में कैटेगराइज करेंगे, हाउ मैनी पीपल्स आर इन द मिडिल क्लास, हाउ मैनी पीपल्स आर द अपर क्लास एंड लोअर क्लास, यानी कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार कौन कौन से हैं। उस हिसाब से सरकारें योजना बनाती। तो ये सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ रियल वर्ल्ड में होता है। लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं मतलब प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि सेम मतलब एक ही चीज़ है क्या, फार्मूले को याद रखो। फार्मूला क्या है? फार्मूला इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो वैसे तो ऑब्जर्वेशन सांख्यिकी में क्या कौन कौन से होते हैं? मीन यानी कि माध्य, मीडियन यानी कि माध्यिका, और मोड यानी कि बहुलक। तीनों में सीरीज़ होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़, तीनों में। तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं किससे? आज आरंभ करते हैं मीन अर्थात माध्य से। किससे आरंभ करते हैं? मीन, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए माध्य। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे माध्य, मीन, जिसको डिनोट किया जाता है बार एक्स से। ये माध्य का साइन है, ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेकिन उस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे? उस एग्जाम्पल को हम क्या करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, ये वाला। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है NCERT 2019 में PYQ का क्वेश्चन है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहले तो ये चेक करो कि सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, या कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो देखो, कंटिन्यूस सीरीज़ होगी तो उसमें जो क्लास इंटरवल होता है, जो जहाँ से मतलब ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा। देखना 10 to 25 लिखा है, 25 पे ख़त्म, दूसरा 25 से शुरू, तो 25 से 25 से 40, इसके बाद 40 पे ख़त्म, 40 से शुरू, 55 पे ख़त्म, 55 से शुरू, यानी कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इससे पहले हम इसको ढक देते हैं और मिल के करते हैं सॉल्व।
ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आप लोग को विजिबल है। अगर कहीं पे विजिबल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, ओके। और अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का सहयोग करें। चलो आरंभ करते हैं। पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है सॉल्व करने का। देखो मैं तो मतलब वैसे स्केल पेंसिल लेके नहीं कर रहा, बट प्लीज़ अगर तुम क्लास 10th में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब लेते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ, क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं वैसे फ्रीक्वेंसी। फिर आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्स। देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा और यहाँ पे आएगा तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स यानी इसका और इसका इनटू, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को 10 to 25 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, 25 से 40 दिया हुआ है। फिर 40 से 55 दिया हुआ है। 55 से 70 दिया हुआ है ना। और 70 से 85 दिया हुआ है। 85 से 100 दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं। 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 टाइम्स आपको दिया हुआ है 6 और 6 और 6, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है क्या, क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एग्जांपल से पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है, पहली सीरीज़ का। तो लोअर लिमिट कौन सी, लोअर लिमिट यानी कि छोटी वाली संख्या या लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे आएगी, क्या आएगी, लोअर लिमिट 10 आएगी, 10 प्लस अपर लिमिट क्या आएगी, तो अपर लिमिट तुम्हारी आएगी ये ज़्यादा वाली 25, तो प्लस 25 ऐड करो दोनों को और 2 और 1 35। अब क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करते हैं। चलो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 5 की 5 और 2 7 जा 14, 5 में से 4 गए कितना आएगा, 1 आएगा। बट अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे आएगा 0। तो 2 5 जा 10 या 2 पंचे 10, तो कितना है 17.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली सीरीज़ का हमारा आया हुआ है 17.5। इसी प्रकार हम दूसरे का निकालेंगे, दूसरी सीरीज़ का निकालते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में। इसमें लोअर लिमिट क्या है 25, ठीक है, प्लस अपर लिमिट क्या है 40, दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 और 2 कितना होता है 6, तो 65। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 3 जा क्या होता है, और 2 3 जा 6, ओके 2 3 जा 6। फिर यहाँ पे क्या हम ले लेंगे 5, तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए कितना आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 2 5 जा कितना आएगा 10। इधर का आया 17.5 और इधर का आया कितना, क्या कहते हैं 32.5 आया आपका, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आगे करते हैं आगे। तो अब इसका आया 32.5, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 32.5। अब देखो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर तुमको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है देन यू विल डू, मतलब ये सब करोगे और फिर क्लास मार्क्स के लिए तुम क्या करोगे, ये सब करोगे, इतना प्रोसेस तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा, तुम्हारा टाइम लेगा, हमें टाइम एग्ज़ाम में सेव करना है। तो क्या करें, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहले ये देखो कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है। तो जब मैंने नोटिस किया तो यहाँ सब जगह डिफरेंस 15 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 15 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 15 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 15 का, 15 का और 15 का ही डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। तो अब क्योंकि डिफरेंस सब में सेम है तो हम एक ट्रिक लगाने वाले हैं। क्या ट्रिक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो 32.5 माइनस व्हाट 17.5 करते हैं। 5 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 0। 2 में 7 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 9 10 11 12 5 बचेगा। ओके, और ये 2 था है ना, 2 बन गया होगा, 2 में से 1 जाएंगे 1, तो 15 आया। यानी कितने का डिफरेंस है बच्चों 15 का, प्लस 15। अब तुम एक काम करो, कुछ मत करो, शांति से, अब ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है बाकी के लिए। इन सब में क्या ऐड करते जाओ प्लस 15, फिर ऐड करते जाओ प्लस 15, फिर यहाँ ऐड करते जाओ प्लस 15, फिर यहाँ ऐड करते जाओ प्लस 15, और आंसर देख लेना सेम आएगा। जैसे तुमको करके बताता हूँ, 32.5 में 15 ऐड करते हैं तो 32.5 में प्लस 15 करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 आएगा। 5 की 5, पॉइंट की पॉइंट, 5 2 कितना हो गया 7 और 3 1 47 पॉइंट क्या आया 47.5, तो यहाँ पे आएगा 47.5। अब अगर तुमको इसको चेक करना है तो देखो तुमको दिखाता हूँ, ये देखो 17.5, 32.5 और ये क्या आ गया 47.5, जो मैंने ट्रिक बताई थी। ऐसे ही जब तुम लोग क्या करोगे 15 को ऐड करोगे तो कितना आया 47.5। ऐसे ही जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे तुम 15 ऐड कर दोगे तो 62.5 आएगा, यहाँ पे 77.5 आएगा और यहाँ पे 92.5 आएगा। ठीक है बच्चों, अब जब ये आएगा तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब क्लास इंटरवल में ये 15 यानी कांस्टेंट रहे तभी ये ट्रिक अपनाना। प्लीज़ 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 ये ट्रिक तब मत अपनाना यहाँ पे जब डिफरेंस अलग अलग हो, तब फिर अपन लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा, हर उसका अलग निकालना होगा। अब सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। 17 2 जा कितना होता है 17 दूनी 34, तो 34.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 30 17 दूनी 34 और 5 5 2 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया 34 और 1 35, तो देखो 35.0 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35.0। ऐसे इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 97.5। कैसे आया है बता देता हूँ, 3 इंटू 32.5 करने पे ही आया है, यानी कि इसका और इसका इंटू करने पे, और ऐसे ही 332.5 आया है, 7 और 47.5 का इंटू करने पे, ऐसे ही 375 आया है 6 और 62.5 का इंटू करने पे। इसके बाद आगे चलते हैं तो 465 आया है और फिर आया है 5 5 और 5 आया है। कैसे आया है 6 इंटू 77.5 करने पे, और यहाँ पे आया है 6 इंटू 92.5 करने। अब देखो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे किया, एग्ज़ाम में मत करना, एग्ज़ाम में इंटू वगैरह अपना पीछे रफ वर्क में करना ना। अब हमको चाहिए फॉर्मूला, देखो सिग्मा एफ एक्स, क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ आएगा यहाँ से, सिग्मा एफ, इन दोनों को टोटल करो इन सबको, 3 2 5 5 और 7 कितना हो गया 12 12 6 कितना हो गया 18 18 और 6 हो गया 24 24 और 6 30। ठीक है, और इसको टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो सिग्मा एफ एक्स, तो इनको टोटल करने पे टोटल आ रहा है 1860। कितना रहा 1860। फॉर्मूले में सीधे पुट कर देना है वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। दैट्स वाई आई कॉल दिस चैप्टर द स्लाइस ऑफ क्लास 10th MP बोर्ड। नाउ सबसे अच्छी चीज़ ये स्कोरिंग है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इसमें। तो सिग्मा एफ एक्स बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब वैल्यू पुट करते हैं, कितना लिखा है 1860, 1860 डिवाइडेड बाय व्हाट सिग्मा एफ, दैट इज़ 30। सबसे पहले तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है, बार एक्स से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल हर बार लगाना है, इनकी स्टेप मार्किंग होती है एग्ज़ाम में। नाउ चलो डिवाइड करके आंसर लाते हैं, 3 डिवाइड बाय 186, तो 3 छंग या 3 6 जा क्या होता है 3 छंग 18, ठीक है, 3 6 जा 18 क्रॉस हो गया, फिर आएगा 6 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आया बार एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, बार एक्स इज इक्वल टू 62। ये मीन है, यानी कि ये एवरेज कितना आया 62। आंसर मिलाते हैं,
क्या आंसर हमारा सेम आया है? ये देखो बच्चों, आंसर हमारा सेम आया है। ओके, इसके साथ साथ घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मुझे फ़ोटो और पेज नंबर नीचे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है सुपर 75 का, भेजो और मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को दूँगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपनी जो क्लास 10th की मतलब बच्चे हैं ना, उनको शेयर करो, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट, जो मतलब ऐसे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो एफ़र्ट नहीं कर पा सकते महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस, तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम। ओके, इसी के साथ हैप्पी लर्निंग बच्चों तुम लोगों को।